चलिए, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार ख्याति दी जाती है, जल्दी बताओ। बोलता है गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन किस रेशियो में? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो या नॉन ऑफ दिस? जल्दी बताओ। पहले तो इक्वली तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। बोलता है क्या कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में दिया जाता है? गेनिंग रेशियो में। तो क्या गेनिंग रेशियो है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो ही किस में बदल जाता है? गेनिंग रेशियो में। लेकिन मुझे लगता है क्या कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आंसर इसका यही होगा, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर अगर रिटायर करता है तो वहां 3 आदमी हो जाता है, नहीं हो जाता? अब 3 आदमी हो जाता है तो उस रेशियो में कैसे बटेगा? गेनिंग रेशियो कैसे बटेगा? ओल्ड गुडविल है, दे रखा है गुडविल इज पेड आउट टू द रिटर्निंग पार्टनर। नहीं, अगर कुछ ना बता रखा हो तो न्यू गुडविल ही होता है। पता ही समझ में कि नहीं? चलिए, क्योंकि गुडविल मेनली जो वैल्यू दिया जाता है वो न्यू गुडविल का ही होता है। कुछ ना बता रखा हो तो न्यू गुडविल को ही हम लोग वैल्यू दिलाते हैं। क्या एबीसी पार्टनर है? रेशियो तो हम लोग कल भी निकालना सीखे, इसको बना लोगे आप लोग। 14 में क्या दे रखा है? गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड किसमें? और डेथ। चलिए, नेक्स्ट क्या है? फिर से रेशियो निकालना है। यही रेशियो हम लोग कल बनाए भी थे, आप देखो ध्यान से, बनाए ना? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चे का क्या है? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पूरी ख्याति की पूरी राशि पूंजी के खाते में क्रेडिट की जा सकती है किसमें? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ? पूरी राशि किसी भी पार्टनर कैपिटल में जाता ही नहीं, जब भी जाता है उसका अपना हिस्सा जाता है। पहला बात तो ये, काम खत्म। इसमें से क्या हो जाएगा? दूसरी बात कि न्यू पार्टनर, जो भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट होता है। अभी हमने क्या देखा था? पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट खोल रहे थे हम लोग, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके क्रेडिट ना जा रहा था न्यू गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर उसके कहाँ जाएगा? डेबिट जाएगा। ये पक्का हो गया। अगर क्रेडिट जाएगा भी तो किसके जाएगा, जल्दी बताओ? रिटायरिंग पार्टनर के, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा बेच रहा है। किसको? रिमेनिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर अपना पैसा लेके जाएगा, तो हिस्सा बेच दिया, पैसा लेके जाएगा। पैसा लेके जाएगा तो इसका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो इसके क्रेडिट जाएगा। पूछ भी रहा है क्या? क्रेडिट। तो क्रेडिट जब भी जाएगा तो किसके जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर का। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर में भी हमने आंसर इसको क्यों मारा? क्योंकि यहीं पर गलती कर दिया, फुल अमाउंट नहीं जाता, उसके हिस्से का जाता है ना? यहां तक सही है, ये भी सही है, लेकिन फुल अमाउंट नहीं होने के कारण, फुल अमाउंट क्वेश्चन होने के कारण इसके कहां चला गया? बात आ गया समझ में कि नहीं? तो बच्चे क्या होंगे कि इसी में सवाल का जवाब दे देंगे, ये पता चलेगा आंसर ये है, और तुमको भी अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो तुमको भी लगेगा कि आंसर वही है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है बच्चा? ये क्वेश्चंस भी हम लोग बना रखे हैं, कोई डाउट है? और जो नहीं बना रखे वो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्या बच्चे का? बोलता है अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को वहन किया जाता है। ये अभी बताए क्या होता है, किसमें बांटा जाता है? ऑल पार्टनर में। नहीं बांटा जाता है, यहाँ पर तो सभी पार्टनर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो तो आपको सिखाया गया, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है, नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन आप जैसे कल डाल रहे थे क्वेश्चन में प्रॉब्लम, तो वो डालोगे तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। जल्दी बता दो। किसमें जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट? मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्या दे रखा है? संपत्ति और दायित्व, मतलब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसमें बटेगा? सब में बटेगा। जनरल रिजर्व का सब में बटेगा, पीएल सब में बटेगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सब में बटेगा, ओल्ड गुडविल सब में बटेगा, और फिर उसके बाद न्यू गुडविल। न्यू गुडविल गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। तो क्या होगा वहां पर? न्यू गुडविल में ध्यान देना है, न्यू गुडविल में वो रिमेनिंग पार्टनर में डेबिट होगा और रिटायरिंग पार्टनर में क्रेडिट होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं फिर से समझाऊं। नहीं आया? चलो, क्या हो जाएगा बच्चे का? मान लो ए और बी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है,
और सी क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो ये अपना हिस्सा ए और बी को दे रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, ठीक है, क्या है, ए और बी, इधर सी, ठीक है। तो अब देखो ये रिटायरिंग पार्टनर है, सी का अकाउंट खुलेगा, सी में क्या जाएगा, बाय ए और बाय बी, और फिर किसका अकाउंट खुलेगा, ए का और बी का, ए और बी में क्या जाएगा, सी डेबिट में जाएगा, टू सी, तो रिमेनिंग पार्टनर में क्या हुआ, डेबिट हुआ, और रिटायरिंग पार्टनर में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर बेचता है तो उसके क्रेडिट जाएगा, और रिमेनिंग पार्टनर उसके शेयर को खरीदता है, इसलिए उसके बैलेंस कम हो जाएंगे, डेबिट जाएगा। आई बात समझ में। अब तुम लोग बोलते हो नहीं समझे कैसे, तो फिर जस्ट पीछे वाले सवाल में सर हिलाए थे और नहीं, और इसमें सर हिलाया, तो वही चीज क्वेश्चन सिर्फ क्या किया, घुमा दिया। आप देख लो आप अच्छे से, इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना एक, जो क्रेडिट, जो हम लोग बोले थे कि क्रेडिट गलत किए थे, हम नहीं किए थे कि क्रेडिट सही है, बस पूरी राशि लिखा हुआ इसलिए गलत है, अपने हिस्से की राशि बोलता तो फिर वो सही हो जाता। क्लियर है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि अभिषेक, रजत और विवेक जो है वो 5:3:2 के रेशियो में बांट रहा है। विवेक क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। अब ये तो आसान है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी रेशियो आसान है, बना लोगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो बना लेंगे बच्चे लोग, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। आप बोल क्या रहा है, देखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे, जैसे ही रिकॉर्ड करोगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को किधर दिखाओगे, क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट के किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेगा ना बच्चा, ये किधर जाएगा, डेबिट, जर्नल एंट्रीज में किधर जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट, एकदम सही। एसेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में किधर जाएगा, तो बोल तो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेजर के बारे में पूछ रहा है, पोस्टिंग के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट, चलिए। बोल क्या रहा है, बाहर जाने वाले या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार शेष पक्ष, साझेदार को, ध्यान से सुनना है, बाहर जाने वाले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों का त्याग के लिए क्षतिपूर्ति दी जाती है। शेष साझेदार को ऐसी क्षतिपूर्ति के अंश को क्या करते हैं, जल्दी बताओ। Outgoing partner is compensated for partnering with the firm. Future profit sharing ratio favor of remaining partner. The remaining partner contribute to such compensation in. Compensate कैसे करता है, क्या बोल क्या रहा, लास्ट लाइन पढ़ो, द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो शेयर लिया है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में वो देगा ना, बताइए समझ में। चलिए अच्छा सर, अगर ऐसे में तीनों क्वेश्चन कंबाइंड हो जाएगा, रिटायरमेंट डेट और, तब तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन, ध्यान से, रेशियो है, क्या बोल रहा है बच्चा, रेशियो कितना है, 3:2, 4:2 है, और प्रॉफिट कितना है, और बोलता है ए तथा सी का नया अनुपात कितना, इतना है, तो लाभ बांटा जाएगा किस रेशियो में, जल्दी बताओ। ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, नहीं बांटा जाएगा, न्यू रेशियो में तो बांटा ही नहीं जाएगा। क्लियर है, तो पहले तो ये दोनों गलत ही हो जाएगा, अब इस दोनों में देख लोगे कौन सही है। चलो ठीक, फिर उसके बाद बच्चे का क्या है, एक फर्म के द्वारा संयुक्त रूप से बीमा पॉलिसी ली जा सकती है, सभी साझेदारों के संयुक्त रूप से, है ना, सभी साझेदारों को पृथक पृथक, फर्म के लिए ए और बी दोनों होगा, याद रखना। क्योंकि होता है क्या है कि जैसे पॉलिसी वाला तो आपके हटा दिया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके क्वेश्चन से क्या किया, सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव डाल देता है, तो मैं समझा दूं कि फर्म जो है बाकी पार्टनर के, है ना, के लिए उसका ज्वाइंट रूप में भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खुलवा सकता है, और इंडिविजुअल भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उसका खुलवाया जा सकता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा बच्चा, किसी साझेदार के सेवानिवृत्त
निवृत्ति पर निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, किसके क्रेडिट किया जाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म नहीं, अभी तो पूरी राशि वाला हम लोग काटे थे कि नहीं, है ना? शेष साझेदारों के नहीं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसके हिस्से का ना उसको शेयर मिलेगा, बाकी का थोड़ी मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर का थोड़ी मिलेगा, या पूरे पार्टनर फंड का थोड़ी मिलेगा। फिर बोल रहा है सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। हाँ, सारी चीजें कैसे बटेगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर क्या बचेगा? ये तो रेशियो है, बोल रहा है क्या XYZ पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3:2 है, और मतलब ओल्ड गुडविल नहीं है, देख लो आप अच्छे से, ये बोल रहा है ओल्ड गुडविल नहीं है, और 1,00,000 रुपए इसका गुडविल लगाया गया वैल्यू, मतलब नया गुडविल है। तो बोलता है एक्स के अवकाश ग्रहण करें, मतलब एक्स रिटायर कर रहा है, तो वाई और जेड भविष्य के लाभों को बराबर बांटने के लिए निश्चय करते हैं। तो एक्स की के ख्याति में हिस्से को वाई और जेड पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। कितना रुपया? किस रेशियो में बोल रहा है? कैसे? नहीं, ओल्ड रेशियो तो दे रखा है ना बच्चा, और न्यू रेशियो भी दे रखा है ना, न्यू रेशियो दे रखा है ना, तो ओल्ड और न्यू दे रखा है तो आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग सेक्रीफाइस से, टक्कर पचे पर नहीं जाएगा। तो ओल्ड और न्यू कैसे, कितना दे रखा है? एक्स तो रिटायर हो गया, बचा कौन? वाई और जेड, तो बचा कितना दे? चलो 5/x रिटायर हो गया तो 3/10, 3 और अब नया कितना है? 1/2, एलसीएम कितना हो गया? 22, कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया बच्चा का? 10, कितना हो गया? -4/20, मतलब 1/5। क्लियर है? फिर अगला का क्या, जल्दी बताओ? 2/10 है ना, 5 नहीं है, 2/10, और नया क्या है? एलसीएम 22, कितना? 4, ये कितना? 10, मतलब 6/20, तो 4/20 और 6/20, तो 20 कट गया, बच गया 2:3, तो 2:3 कौन होगा आंसर? क्लियर है? टक्कर पचे मारने की कोशिश करोगे गलती हो जाएगा। फिर देखो, सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन को बीमा पॉलिसी पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर बोल रहा है कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष किसमें ट्रांसफर करेंगे हम लोग? ए में, लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड आर इक्वली पार्टनर इन अ फर्म दैट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। फिर बोलता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1:2। तो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो आराम से आप, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है? इक्वल है, ओल्ड रेशियो इक्वल है, और न्यू रेशियो क्या है? तो दोनों में से डिफरेंस निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने से करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ? बोलता है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द कैपिटल गेन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर सेल बी क्रेडिटेड टू। तो उसके हिस्से के गुडविल से, फर्म के हिस्से से तो नहीं होगा, सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल मिलेगा उसको। फिर क्या बचेगा? बोलता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फर्म गेट डैश फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली फॉर ऑल पार्टनर। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? देखो, एक तो सबसे पहली बात समझनी है क्या कि इंश्योरेंस का पैसा मिलता कैसे? या तो डेथ करने के बाद, या तो मैच्योरिटी डेट पूरा होने के बाद। तो मैच्योरिटी डेट मतलब 5 साल है तो 5 साल हो गया, 10 साल है तो 10 साल हो गया, 20 साल है तो 20 साल पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ नहीं किए, अगर डेथ नहीं किया या टाइम पूरा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जो पैसा मिलेगा वो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर डेथ होता तो क्या मिलता? पॉलिसी अमाउंट। बोलता है क्या कि ए बी सी पार्टनर है, देयर कैपिटल कितना है? 1,75,000 और 50,000 है रिस्पेक्टिवली। ऑन द सी रिटायर हिज शेयर एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी का रेशियो क्या है, जल्दी बताओ? ओल्ड रेशियो, कैपिटल रेशियो बोल रहा है। अच्छे से देखो, कैपिटल रेशियो बोल रहा है, बोलता है ए बी सी साझेदार उनकी पूंजी कितनी है?
1,75,000 50,000 है। सी अवकाशगमन कर रहा है, उसके अंशों को ए और बी कैसे ले रहा है? तो मतलब 1:1:1। रिटायर कौन कर रहा है? सी रिटायर कर रहा है। इसके हिस्से को कौन ले रहा है? ए और बी। किस रेशियो में ले रहा है? मतलब 1/3 का कितना 6/10 कौन लेगा? ए लेगा। और 1/3 का 4/10 कौन लेगा? बी लेगा। तो इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो इस दोनों का क्या निकल जाएगा? नया निकल जाएगा। समझा दूं क्या फिर से? समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट कर दूं। अब देखना है क्या है बच्चा? ए बी और सी है पार्टनर। 1:1:1 रेशियो है, तो सबका 1/3 1/3 और 1/3 है। तो ए का कितना है पहले से? 1/3। इसको कितना मिलेगा? 1/3 का कितना 6/10 मिलेगा। ये जोड़ दोगे इसका नया निकल जाएगा। फिर बी का क्या हो जाएगा? 1/3 तो इसका पहले से है ही, तो 1/3 का कितना मिलेगा? 4/10 मिलेगा इसको। ठीक है ना? ये किसका हिस्सा था? सी का हिस्सा था। सी का इतना हिस्सा ए को मिल रहा है, सी का इतना हिस्सा बी को मिल रहा है। दोनों को निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यू रेशियो। ठीक है। और इस दोनों को अगर कर लेंगे कैलकुलेशन, तो इस दोनों का रेशियो गेनिंग रेशियो का है। फिर से समझा दें। अब देखना क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर का रेशियो क्या है? ठीक है। वाई कौन क्या कर रहा है? रिटायर। एक्स वाई से 1/10 ले रहा है, तो 1/10 उसका निकाल लेंगे और किस में जोड़ देंगे? एक्स के हिस्से में। और फिर जेड वाई से कितना ले रहा है? 1/5, तो उसका 1/5 निकाल के किस में जोड़ देंगे? वाई में जोड़ देंगे। तो बस क्या हो गया, एक्स और वाई का नया रेशियो निकल जाएगा। जेड जा रहा है, जेड रिटायर है, नहीं नहीं वाई रिटायर कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है। एक्स वाई और जेड है। एक्स कितना दे, वाई जो है ना, एक्स को कितना दे रहा है? 1/10। कहाँ फ्रीज हुआ? मतलब फ्रीज हो गया। अच्छा। और फिर क्या बचेगा? और ये कितना दे रहा है? 1/5। तो ये किसको मिल जाएगा? किसको मिल जाएगा? एक्स को वाई से कितना मिलेगा? और वाई से जेड को कितना मिलेगा? ये इसका जुड़कर इसका क्या हो जाएगा? नया। इसका इसमें जुड़कर इसका क्या हो जाएगा? नया। और ये तो गया घर, है ना? चलिए एक बार आप देखना क्या है। चलिए अब क्या है, ओल्ड रेशियो अमॉन्ग द राजेंद्र, सतीश और तेजपाल है, जिसका रेशियो क्या है? 2:2:1 है। और न्यू रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा 38 लास्ट। अब क्या बोल रहा है? आनंद बहादुर और चंदर है। बोलता है लाभ का अनुपात क्या करते हैं वो? ये बताया ही नहीं। तो क्या रेशियो होगा? क्या रेशियो होगा? अच्छा ऊपर में इक्वल बता रखा है, इक्वल ही है ना? और क्या हो रहा बोलता है, ऑन चंदर रिटायर हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय आनंद एंड बहादुर, किस रेशियो में? ये कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मतलब 3/5 और 2/5। किसका? कौन ले रहा है? किसका हिस्सा? तो चंदर का जो भी हिस्सा होगा, मतलब 1/3 है ना चंदर का, तो चंदर का 1/3 का 3/5 कौन ले रहा है? बहादुर ले रहा है। आनंद, आनंद ले रहा है, ठीक है। और बहादुर कितना ले रहा है? 2/5 ले रहा है। तो ये जोड़ देंगे, दोनों का नया निकल जाएगा। क्या बताना पड़ेगा? फिर से बताना पड़ेगा। चलो ठीक है। आप देखना क्या है, आनंद है, आनंद है, बहादुर है और चंदर है, जिसका रेशियो कितना है? 1:1:1 है। मतलब 1/3 1/3 और 1/3 है। और कौन रिटायर कर रहा है? चंदर। चंदर जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर कौन ले रहा है? आनंद और बहादुर। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में, 3/5 और 2/5। इसका मतलब क्या हुआ कि आनंद को कितना मिलेगा? 1/3 का 3/5 मिलेगा, इसका नया निकल जाएगा। बहादुर को क्या मिलेगा? उसका 1/3 पहले से था, और 1/3 का 2/5 मिलेगा, इसका नया निकल जाएगा। और इस दोनों से रेशियो भी निकल जाएगा, निकालना भी पड़ेगा रेशियो। चलो ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये कट गया, तो क्या हो गया एलसीएम 15 है ना, 5 और 3, तो कितना हो गया 8/15। तो आनंद का कितना निकल गया?
8/15, इसको भी निकालना पड़ेगा। आप देखना क्या है, 1/3 प्लस 2/15, एलसीएम कितना 15, 5 प्लस 2 मतलब 7/15। तो बहादुर का क्या निकल गया 7/15। तो रेशियो, तो क्या रेशियो हो जाएगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसको भी काटोगे तो क्या हो जाएगा 8:7। तो आंसर इसको ही बताना पड़ेगा, इसका आंसर कौन होगा। क्लियर। तो आज हमारा कौन सा चैप्टर स्वाहा हो गया, रिटायरमेंट स्वाहा।